हे गाइस, दिस इज अ वीडियो फॉर पेपर वन स्टूडेंट्स। पेपर वन के बच्चे मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, सर पेपर वन से रिलेटेड आपकी क्या अप्रोच है। कुछ क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं अपने नोट्स में से, जो कि पेपर में आ सकते हैं, पहले आ चुके हैं, और जो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस। आपने सुना होगा आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस में आईपी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आई एम श्योर आपको आता होगा। जिसको आता है मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे आता है, क्योंकि फिलहाल आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आपका टाइम बचाना है। दैट इज सिंपल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ, अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक कॉन्सेप्ट है मैक एड्रेस का। व्हाट इज मैक एड्रेस? MAC, मैक। क्या आपको पता है मैक एड्रेस जो होता है ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। MAC, मैक, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑलरेडी दिसंबर 2023 में, और इसका एक कॉन्सेप्ट था कि यूनिक एड्रेस होता है जो गिवन होता है टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ये आपको याद रखना है। फिर एक सवाल आता है, एक बेसिक सा सवाल जो कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश सेट एग्जाम में आया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF की फुल फॉर्म क्या है? अब आप सोचो, हम PDF रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज फॉरवर्ड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, राइट। एक सवाल आपके लिए है मेरे पास यहां, नेजेंट ट्रॉफी क्या है? नेजेंट ट्रॉफी, जब आपकी कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या किसी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो एक तरीके की एंट्रोपी जो कंट्रोल्ड एंट्रोपी है, उसे नेजेंट ट्रॉफी कहते हैं। अब एक सवाल है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? चेक दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखना है लेशेट्स क्या होते हैं। लेशेट्स जो पॉल्यूटेड वेस्ट होता है, स्पेशली कंटेमिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल्स, ऐसी जगह जो खाली होती हैं, पानी भर जाता है धीरे धीरे, कंटेमिनेटेड पानी होता है, दैट इज लेशेट्स। ये भी आपका क्वेश्चन में आ चुका है पहले, इसको नोट करो। किस यूरोपियन एजुकेशन जो यूरोपियन एजुकेशन स्टाइल को किस कॉलेज ने कॉपी किया था इंडिपेंडेंस से पहले? यूरोपियन एजुकेशन स्टाइल, इट वाज इम्पार्टिंग, एंड इसने क्या किया था? मदर टंग का इस्तेमाल किया था यूरोपियन एजुकेशन देने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, राजा राम मोहन राय ने कहा था संस्कृत हटानी चाहिए, क्योंकि संस्कृत यूरोपियन लैंग्वेज नहीं दे सकती, यूरोपियन नॉलेज, वेस्टर्न नॉलेज नहीं दे सकती। कौन सा कॉलेज ऐसा था जिसने अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में यूरोपियन स्टडीज को प्रमोट किया था? राइट आंसर इसका है यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर, इसको आप जरूर देख लीजिएगा जाने से पहले। फिर आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेंचुएशन क्या है, रिसेप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये सारे पॉइंट्स अपनी तरफ से आप देख लो। इसके बाद एंशिएंट इंडिया में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप। यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप में क्या क्या पढ़ाया जाता था? लॉजिक पढ़ाया जाता था, लिटरेचर पढ़ाया जाता था, तंत्रा पढ़ाया जाता था। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। फिर ग्रेगरी बेटसन ने एक टर्म दिया था मेटा कम्युनिकेशन, इसको चेक कर लो जाने से पहले कि अपॉलॉजीज, एक्सक्यूजेज, एक्सप्लेनेशंस क्या क्या होते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन डॉक्टर्स? स्पिन डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देन आपको देखना है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंसेस। ये लास्ट मिनट वीडियो है आपकी हेल्प करने के लिए। फिर आपको ये भी देखना है फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज विच वर एक्चुअली इंस्पायर्ड और बेस्ड ऑन यूरोपियन मॉडल्स। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत बेसिक आंसर है, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर में भी आता है, यूनिट 6 में भी आता है, इंग्लिश इन इंडिया के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेटेंट लर्निंग क्या है, सोशल लर्निंग क्या है, एंड BF स्किनर का बिहेवियरिज्म क्या है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा देखने हैं। इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच जरूर देख के जाओ। जीन पियाजेट का जो कॉन्सेप्ट है स्कीमा, कैसे स्कीमा कॉन्सेप्ट जो टेबुला रासा कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट कैसे है, ये आपको देख के जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप टीचिंग मेथड से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हो, सजेस्टोपीडिया देख के जाओ। फिर लर्निंग स्ट्रेटजीज में जॉन डीवी का क्या आइडिया है उसको देख के जाओ, डीवी के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है लास्ट 12th जो 5 ईयर प्लानिंग है, उसमें एजुकेशन के लिए क्या कहा गया है? बोला गया है कि लगभग 10 लाख, 10 मिलियन, सॉरी 10 लाख मतलब 1 करोड़, 10 मिलियन स्टूडेंट्स उसमें ऐड होंगे, जिनमें अराउंड 1 मिलियन जो स्टूडेंट्स होंगे वो ट्राइबल या आदिवासी एरिया से होंगे, उन एरिया से होंगे जहां पे नॉलेज नहीं पहुंच पाता है। फिर आपको फुल फॉर्म देखनी है URL की, HTTP, ये देख लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, URL का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसके बाद आपको देखनी है फैलेसीज, फैलेसीज पे बार बार क्वेश्चन है,
स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है, बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी क्या है, फिर आपको फॉल्स कॉज देखना है और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन देखना है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, चेक करके जाऊंगा, देख के जाऊंगा। साथ में मैं ये भी देखूंगा कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, जैसे एनईपी। तो एनईपी के अकॉर्डिंग क्या कितना फंड दिया जाएगा, कौन कौन से नए टारगेट्स हैं एनईपी के। फिर इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो हैं, जैसे जेवियर कॉलेज है उसका क्या डिटेल है, मेयो कॉलेज का क्या डिटेल है, मेयो कॉलेज में लॉर्ड मेयो के नाम पे है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। फिर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं कि जो ट्राइबल यूनिवर्सिटीज हैं, ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पे है, या फिर एडवांस स्टडी जो शिमला में है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसके अलावा अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, जिससे आपसे गुडलैंड्स मॉडल, टाबाज मॉडल, विंस्टन एंड फेंटिनीज मॉडल, ये सब पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बेसिक क्वेश्चन देखो हायर एजुकेशन से, तो एनसीटी के सेंटर्स कहाँ हैं, एनसीटी का फॉर्मेशन क्या है, कोठारी कमीशन क्या है, उसके बाद यूजीसी की फॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी कौन था, करंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी आपको पता होना चाहिए। फिर अभी आजकल जो ये पैटर्न चल रहा है जिसमें नीट और ये सब चीजें करवाई जा रही हैं एनटीए के थ्रू, तो इस समय करंट एनटीए चेयरमैन कौन है, अभी चेंज हुए हैं, बीच में प्रॉब्लम हुई थी, चेंज हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि एनटीए का करंट चेयरमैन कौन है। ये सारी चीजें देख लो, ये आपको मेरे तरफ से लास्ट मिनट सजेशंस हैं। फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बैरियर्स क्या क्या होते हैं, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से कि अगर जो हमारा एक मिशन है, ठीक है, वोयाजर वोयाजर मिशन है और वो अंतरिक्ष में जा रहा है और उसमें एक प्लेट है, उस गोल्डन प्लेट पे बहुत सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं, वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम किसे टारगेट कर रहे हैं, क्या पढ़ेगा वो, कैसे पढ़ेगा वो, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन है। फिर सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में कहां पे आए थे 1902 में, ये आपको बताना है मुझे, आपके ये होमवर्क है, ढूंढ के बताओ, ये मैं आपको आंसर दे सकता हूं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी विद एन एम फॉर एजुकेशन, वो कब आई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिसका टारगेट था एजुकेशन, वो कब आई थी। उसके बाद मुझे ये बताओ इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम दोनों में क्या डिफरेंस है, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर में दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आपको देखना है लोकल पॉपुलेशन के राइट्स की बातें किसने की थी, टेलर ने, कॉर्नॉय ने, किपलिंग ने, किसके बारे में बात की थी। स्टिमुलस क्या होते हैं, स्टिमुलस आपको पढ़ के जाना है। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या क्या होता है। इसके अलावा आपको वैदिक जो स्टडीज है उसमें व्रत, काव्य, अनिवकिसी, शास्त्रार्थ, ये सब देखने हैं। ये बेसिक चीजें हैं, लास्ट मिनट रिवीजन। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी आई एम श्योर अच्छा पढ़ रहे होंगे। न्याय स्कूल देखो, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक जो है न्याय स्कूल, उसमें अनुपसंहारी क्या होता है, नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म क्या होता है। फिर स्वयं प्रभा और मूक दोनों टिप्स पे होने चाहिए, स्वयं प्रभा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मूक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर जितने चैनल्स हैं जैसे एकलव्य, तो एकलव्य जो हमारा एक सैटेलाइट है वो एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड और कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, कितने चैनल्स आते हैं, कौन सा चैनल जो है टीवी पे वो साइंस एजुकेशन के लिए आता है, ये सारी चीजें, प्लस कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद रखना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये बेसिक क्वेश्चंस आपके आराम से बनने के चांसेस हैं। एनईपी 2020 में आपको देखना है कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा क्या टारगेट है, शिक्षा गुरु कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस में। आई एम यूजिंग माई ओन नोट्स फॉर दीज थिंग्स, मैं अपनी खुद की प्रिपरेशन के लिए चीजें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बेसिक्स और अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आप इसमें मेमोरी लेवल टीचिंग तो जरूर देख के जाओ, एमएलटी में तो बिना एमएलटी के तो मतलब नहीं जाने का, अगर आपको एमएलटी नहीं आता, मेमोरी लेवल टीचिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको यूएलटी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, 3 लेवल्स होते हैं, ये तीनों लेवल आपको प्रॉपर देख के जाना है, रिफ्लेक्टिव, RLT देख के जाना है। इसके साथ साथ टीचिंग मेथड्स में तो सजेस्टोपीडिया देख लो, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वो देख के जाते हैं। आप ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग भी देख लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग आपको आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं लिमिटेशंस क्या हैं, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल जो फैसिलिटीज होती हैं कि लिमिटेशंस देख सकते हो आप इसमें। अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहो तो, पर ये तो बहुत ज्यादा है, अभी लास्ट मोमेंट आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट मोमेंट आप परेशान हो जाओगे। NPTEL देख के जाओ, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, NPTEL 2003 का जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि मूक जब आप पढ़ोगे, स्वयं पढ़ोगे, तो आपको NPTEL आना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो IIT BX भी देख लो। लास्ट मिनट बोल रहा हूँ, इफ यू वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यूर पेपर 1 स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी कॉन्सेप्ट देखो, इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया है, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी किसने दिया है, लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर ये किसका कॉन्सेप्ट है, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कॉन्सेप्ट किसका है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी भी देख के जाना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लास्ट मिनट हैं। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर का, मल्टीपल टाइम आ चुका है। बहुत ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा अभी मैं, क्योंकि आप पैनिक में आ जाओगे, आपका एग्जाम है। बट येस, आई क्वालिफाई नेट एग्जाम अगेन एंड अगेन। इट्स बिकॉज आई रीड, रिवाइज सम कॉन्सेप्ट्स विच आर रिपीटेडली आस्क्ड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। तो आपको जैसे हाइपोथेसिस है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। फिर अगर आप इसमें देखना चाहो सैंपल सर्वे, क्लस्टर सर्वे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, या व्हेन यू आर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल तो आपका ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, MLA 9 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेम्स कैसे लिखे जाते हैं राइटर्स के, बुक्स के, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और अगर आपको लगता है कि 2 घंटे या 1 घंटे का समय निकाल के जो जो मैंने बोला है इसको जल्दी जल्दी चेक कर लो, क्योंकि JRF के लिए पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 अच्छा स्कोर मतलब कंफर्म JRF। तो विद दिस मैसेज आई से, क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो मैं और ज्यादा बर्डन नहीं करूंगा, बट हाँ, अगर आपको लगे कि और बता दो सर, तो राइट डाउन इन द कमेंट्स। जब आप कमेंट्स में लिख दोगे तो आई कम विद मोर लिस्ट। मेरे पास बहुत सारे नोट्स अपने पेपर 1 के, मैं आपको बहुत सारी चीजें और बता दूंगा कि लास्ट मिनट क्या क्या देखना है आपको। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हो सकता है कोई एक क्वेश्चन मेरे बोलने से आपकी नजर पड़े, आप दोबारा देखें, वो पेपर में आ जाए और 2 नंबर एक्स्ट्रा आए, और वो 2 नंबर आपको नेट से JRF पे ले जाए, या कहीं फेल होते होते बचा के नेट पे ले जाए। विद दिस, सी यू ऑल, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस।